गिरोह है, तो चाटुकारों के गिरोह से कंसल्टेशन इस संविधान की हसाई है। इट इज नॉट ए बिल्कुल इट इज नॉट ए कलेक्टिव डिसीजन ऑन मेरिट। बिल्कुल। आप बताइए, इस देश में मोदी है तो संभव है, ये डायलॉग क्यों होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्यों है भाई ये डायलॉग? भाई मोदी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव डिसीजन। जी जी। तो कलेक्टिव डिसीजन को जो ना क्रेडिट दीजिए ना आप। वाई आर यू टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल? यस यस। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ थ्रस्ट नहीं की जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा, यदि आपके पास समय है और एनर्जी है तो मैं उसे आपके इसलिए जेहन में रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि यू आर वन ऑफ माय ब्रांड एम्बेसडर। जी जी जी। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो भी सोचा हो, जो भी मॉडल्स बनाए हों, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ये शायद मैंने बात हम्म। आपको बताई है कि 2020 में मुझे 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद कंसीव करके उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने का मौका मिला है। ये बात आई डोंट नो कि मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई है, मुझे लगता है बताई होगी शायद। नहीं नहीं, ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, आपको शायद ये भी मैंने बताया होगा कि 32 जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे जो है ना दिग्गज संस्थान भी सम्मिलित हैं, जहाँ के मैंने हाँ। हजारों स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप में टेक्निकल सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। जी। इट इसमें आईआईटी कानपुर भी है। अच्छा, एज ए पार्ट ऑफ दिस अच्छा भारत मिशन। इट वाज द पार्ट ऑफ, तब उस समय तो अच्छा भारत का वर्ड क्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इट वाज बीइंग ड्रिवन एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। तो उस ओके समय ओके क्राइम ओके। फ्री भारत पे ही फोकस था, और जो जी जी। मॉड्यूल्स डेवलप किए गए थे दे वेर मोर फॉर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द पुलिस टू डू द जी जी वेरी जी। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट राइट। जिसमें जो 5 सर्टेनिटी हमने कही थी कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसमें ये 5 चीज़ें हमने ज़रूर जोड़ दी थी कि झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी जो है बयान गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना जी और झूठी बहस करना, ये परजरी के 5 जघन्य अपराध होंगे, जो कि हत्या के अपराध से भी बड़े अपराध बना दिए जाएंगे। जी जी जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, तो मेरा जो है आपसे ये निवेदन है कि नथिंग विल बी फोर्स्ड ऑन एनीबडी। मतलब मैथिली शरण जी गुप्त जी। को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने कुछ मॉडल्स बना लिए और किसी पे ऊपर थोप दें वो। ये मेरी खुद की राइट राइट धारणा राइट। है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी अवधारणा है यार। और इसमें जो है, इसको हम संवैधानिक तरीके से करने के लिए हमने वो तरीका भी निकाल लिया है। तो जी। एक आपने देखा होगा कि जब आपने कभी पार्लियामेंट्री बहस जरूर टेलीविज़न पे देखी होगी कि नियम फलाने फलाने के तहत चर्चा की जा रही है, सुना है क्या आपने? हाँ हाँ जी सुना सुना। तो वो नियम कौन से हैं? दे आर नियम ऑफ द बिजनेस रूल्स। क्या कहते हैं उसको? बिजनेस यस। रूल्स। बिजनेस रूल्स। राइट। तो मैथिली शरण गुप्त का जी जी। कहना है कि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट, एक बड़ा प्राइमरी अमेंडमेंट करेंगे कि कोई भी मैटर, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में तब तक विचारण के लिए नहीं ला सकता है जब तक वो 5 जो है रिफाइनमेंट प्रक्रिया के से होके ना गुजरे। जी और वो जी। लंबी प्रक्रिया है। मतलब पहले प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, तीसरे चरण में जो है ना 15 दिन लग रहे हैं, और फिर जो है चौथे चरण में तो 45 दिन लग रहे हैं, और पांचवें चरण जी में जी। 15 दिन लग रहे हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब इतनी लंबी प्रक्रिया में आप यदि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रक्रिया में तो निर्णय ही नहीं हो पाएंगे। मैंने हाँ कहा जी। उसके लिए एक इमरजेंसी मॉड्यूल भी है, आपको इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ेगी,
और वो इमरजेंसी मॉड्यूल विल कम इनटू प्ले। तो बोले साहब ये इमरजेंसी मॉड्यूल क्या होता है? मैंने कहा साहब ये मॉड्यूल ये है कि जैसे ही आप इमरजेंसी घोषित करेंगे एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड एंड द मोमेंट इमरजेंसी इज ओवर, बिना किसी के कहे वो अपने आप रिव्यू प्रोसेस में चला जाएगा। एंड इफ यू कुड नॉट सस्टेन योर और जस्टिफाई योर डिसीजंस, प्राइम मिनिस्टर विल गो टू जेल। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये मॉड्यूल का हिस्सा है। तो जी जी जी। हम इमरजेंसी का दुरुपयोग करने की बजाय हम इमरजेंसी में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इससे हमेशा भयभीत रहेंगे और वही निर्णय लेंगे जिसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। अभी वही तैयारी चल रही है, यहाँ तो इमरजेंसी लगाने की तैयारी चल रही है। नहीं, ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली इमरजेंसी है। ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली है जिसमें आप जो है, अभी बताइए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप 1975 का आपने इमरजेंसी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। बच्चे तो रहे होंगे। हाँ नहीं, आई वॉज बॉर्न इन 1976। अच्छा, तो आप तो यार बच्चे हो यार हम लोगों के सामने। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं, मुझे एहसास नहीं था, मैं अपना समकालीन मान रहा था आपको। नहीं नहीं। एनीवे ज़्यादा डिफरेंस फिर भी नहीं है, ठीक है ना? तो जी जी। मेरा इसमें कहना ये है कि श्रीमती गांधी ने जी कोई भी काम खुद जाके रोड पे किया क्या? जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, हम जैसे लोग जो कि सत्ता की सीटों पर बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो जी गलत ढंग से किया, जी क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जी जी। यदि शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति की भी अकाउंटेबिलिटी हो और हर कोई जहां बैठा है उसकी पदे अकाउंटेबिलिटी का यदि सिस्टम होता, तो ये लाट साहब व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे ना? तो अब अपन मूल बिंदु पे आते हैं कि वो 5 रिफाइनमेंट प्रोसेस क्या है। इमरजेंसी वाली बात तो अपन ने पहले कह दी। अब बताओ पहले, अच्छा इमरजेंसी यदि लगा के कोई गड़बड़ कर पाएगा क्या? यदि उसे मालूम है कि यदि हमने गड़बड़ की तो जेल जाना लिखा ही हुआ है, वो तो मॉड्यूल का ही हिस्सा है, फिर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फिर उसमें किसी को आंदोलन थोड़ी करना है, वो तो एज ए प्रोसेस रिव्यू में चला जाएगा ना। राइट। इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। उसके लिए कोई आपको जो है ना आंदोलन नहीं करना होगा, आपको कहीं जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठना होगा, किसी को मांग नहीं करना होगी। तो इस 5 के हम इस पे आ जाते हैं। लेट मी कम टू द 5 फोल्ड रिफाइनमेंट प्रोसेस। तो यदि हम यही माने कि हमारा मॉडल पे चर्चा हो रही है, तो हमारा मॉडल जो है ये पार्लियामेंट में पास करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, राइट? जी। उसे जो है रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। तो रिफाइनमेंट प्रोसेस में पहली प्रोसेस है टास्क फोर्स की। और टास्क फोर्स कौन है? जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है किसी विधा में, और उन्हें एक पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। तो जैसे अभी भाजपा ने सब जगह अपने लोगों को घुसा दिया है, आरएसएस के लोगों को घुसा दिया है, तो मैत्री शरण गुप्त अपने लोगों को कहीं नहीं घुसा पाएंगे। जी। अब मैत्री शरण गुप्त का मॉडल पहले जो है ये टास्क फोर्स के लोगों के पास जाएगा, और टास्क फोर्स जो है ना किसी एयर कंडीशन कमरे में अंदर बैठ के गुणुम गुणुम नहीं करेंगे, उस पर लाइव चर्चा होगी जिसमें लोग बाग अपनी बात भी कह पाएंगे, अपना इनपुट भी दे पाएंगे। और ये लाइव चर्चा हर विषय पर, क्योंकि हर विधा के अलग अलग जो है टास्क फोर्स होंगे, तो अपनी अपनी विधा पे चर्चा करेंगे वो। जी जी। राइट? तो यदि मान लो हमारे 21 विधाओं पर चर्चा हो रही है, तो 21 टास्क फोर्स काम करेंगी पैरेलल में, राइट? अब जी जी जी। अब इसके जो है 15 दिन का जो महामंथन होगा, और वो भी लाइव, जिसमें पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक भी अपनी बात कह रही है, पत्रकार भी अपने बात कह रहे हैं, नेता भी, सब लोग अपनी अपनी बात कह पाएंगे। इस मंथन से जो निकल के आएगा उसके से जो है उस मॉडल को रिफाइन करके फिर रिफाइंड मॉडल स्टेज नंबर 2 पे पहुंचेगा। जी जी। स्टेज 2 पे जो है एक्सपर्ट्स हैं, तो इनको भी पारदर्शी तरीके से एम्पैनल किया जाएगा, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना पैठ बनाई हुई है, जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, जिनको दुनिया मानती है कि ये एक्सपर्ट है, वो हों चाहे ना हो,
जी राइट। तो उसके पारदर्शी सिद्धांत के तहत वो इम्पैनल होंगे, रिव्यू होगा, और एक बार वो पैनल इम्पैनलमेंट होने के बाद ये रिफाइंड मॉडल उन एक्सपर्ट्स के पास चला जाएगा। और चूंकि हर जी कोई जी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होगा, तो विधा वाइज एक्सपर्ट्स होंगे। जैसा टास्क फोर्स विधा वाइज है, ऐसे ही जो है ना ये भी वो होगा, राइट। जी जी अब आप ये मानिए कि ये लोग, जैसे अभी पहले 15 दिन तक लाइव डिस्कशन हुआ, इसमें भी लाइव डिस्कशन हो रहा है, और पब्लिक भी सुन रही है, पब्लिक भी बोल रही है, आम आदमी भी, पत्रकार भी, सभी लोग अपने अपने इनपुट दे पाएंगे। और इस महामंथन से जो निकल के आएगा, वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में सेकंड रिफाइनमेंट उससे होगा। जी जी तीसरे रिफाइनमेंट में अब ब्यूरोक्रेसी आ रही है, और ये ब्यूरोक्रेसी आज की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसके कंडक्ट रूल बदल चुके होंगे। इसमें जो है एसीआर जी बॉस नहीं लिखेगा, एसीआर कैप्चर की जाएगी जब आप काम कर रहे हैं उसी समय। उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग आज के स्थानांतरण उद्योग से नहीं होगी। उसमें पोस्टिंग जो है आपकी, जो ये गुणांक बन रहे हैं, कोफिशिएंट बन रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रही है, इससे जो है चॉइस कम पोस्टिंग के आधार पे आपका होगा, और उसी आधार पे आपका प्रमोशन होगा। तो इन ब्यूरोक्रेट्स में भी उसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से योग्य ब्यूरोक्रेट्स को इम्पैनल किया जाएगा, और ये लोग जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। जी जी। मैं एक निवेदन करूं? अभी अभी मुझे इसको डिफाइन करने दो, इसके बाद आप बात करिए, है ना। अच्छा, मुझे 5 ओके प्रोसेस कंप्लीट ओके कर लेने दो, सो एक गो में आ जाएगी वो ना। मतलब उसके पीछे हमारा मकसद है, आई एम ब्रिंगिंग दिस थिंग ऑन ठीक रिकॉर्ड, ठीक। एंड आई एम यूजिंग मिस्टर अत्री एज माई मीडियम टू एक्सप्रेस इट ऑन रिकॉर्ड। ओके ओके मतलब ओके, ठीक दैट इज है। माई मैथडोलॉजी टू डू इट। मतलब जी एक तो जी होता जी है कि अपने मन से कह दो, एक होता है किसी के साथ शेयर करते हुए कहो, तो कम से कम वो जी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात तो रखेगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, राइट। तो जी उस निवेदन को अपन सुनने के बाद फिर अपन जितने भी आपकी बातें होंगी सब पे चर्चा भी करेंगे, और यदि उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज ऐसी लगेगी तो हम अपने मॉडल में उसमें भी सुधार करेंगे, राइट।